झारखंड के साल और महुआ के घने जंगलों के बीच बसे गांव में जब सूरज ढलता है और सन्नाटा छाता है, तब बुजुर्ग कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिससे रूह कांप जाए। और उन्हीं में से एक खौफनाक और पुरानी दास्तान है बिसाही की। गांव में ठंड का मौसम था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। चांद की मध्यम सी रोशनी जंगलों के बीच से छन कर जमीन पर पड़ रही थी। पूरे गांव में ऐसी खामोशी थी जैसे हवा भी सांस लेने से डर रही हो। दीपक नाम का एक जवान लड़का जो अपने काम से लौट रहा था, गांव के एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसने बचपन से ही बुजुर्गों से सुना था कि इस वक्त गांव की बिसाही अपनी शक्तियों को जगाने के लिए निकलती थी, लेकिन दीपक इन बातों को ज्यादा मानता नहीं था। जैसे ही दीपक थोड़ा आगे बढ़ा, उसने किसी की मंत्र पढ़ने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। दीपक वहीं रुक गया और छुपकर उसे देखने की कोशिश करने लगा। तभी उसने किसी की परछाई देखी जिसका बाल खुला हुआ था और उसके हाथ में एक दिया था। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी बिसाही। दीपक उसी वक्त वहां से भागा और सीधा अपने घर आ गया। कहते हैं बिसाही गांव की ही ऐसी औरत होती है जो काला जादू करती है और लोगों की खुशी खा जाती है। झारखंड के बुजुर्ग बताते हैं कि जब एक बिसाही अपनी काली साधना के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है, तब उसे ऐसी शक्ति मिलती है जिसे बोलते हैं काया प्रवेश, यानी रूप बदलना, शेप शिफ्टिंग। कहते हैं अमावस्या की रात को जब उसे किसी के घर में घुसना होता है, किसी के बच्चे को बीमार करने के लिए या अनाज बर्बाद करने के लिए, तो वो इंसानी रूप में नहीं जाती बल्कि एक काली बिल्ली का रूप ले लेती है। वहाँ के लोगों का मानना है अगर उस काली बिल्ली की पैरों पर लाठी से वार किया जाए या उसके कान काट दिए जाए तो अगली सुबह गांव की वो औरत भी बिसाही होती है, उसका वही पैर टूटा हुआ मिलेगा या उसके कान पर गहरा जख्म होगा। वहाँ के लोगों का मानना है कि बस इसी तरह उस काया प्रवेश बिसाही का राज खुलता है।